अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मकान की रजिस्ट्री और कमेटी का चालान। इसमें हम कवर्ड एरिया भी ऐड करेंगे। हम देखेंगे कि वो किस तरह से बनाते हैं। तो चलते हैं गूगल की तरफ। सबसे पहले गूगल ओपन कर लें। यहाँ पे आप लिख दें es.punjab। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है चालान फॉर्म नंबर 32A एंड AR17। इसको हम क्लिक कर देंगे। एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट की हम रजिस्ट्री करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बहावलपुर सेलेक्ट करूँगा और अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बहावलपुर सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। और जिस टाइप की हम लेते हैं चालान वो होते हैं नॉन जुडिशल। डीड में हम कन्वेंस सेलेक्ट करेंगे। कन्वेंस 23 इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम कन्वेंस 23 को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्ट लोकल गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके मकान जिस हदूद में आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हदूद में है, मेट्रोपॉलिटन या म्यूनसिपल कमेटी, जिस भी इदारे की हदूद में आपका मकान आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब चूँकि बहावलपुर सिटी जो है जो मैंने सेलेक्ट किया है ये सिटी तकरीबन तक पूरे का पूरा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर इसकी हदूद में आता है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चालान अमाउंट पेड बाई परचेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं वो परचेज़र के ज़िम्मे होते हैं, परचेज़र खर्चे करता है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एजेंट नेम, यहाँ पे एजेंट का नाम लिखेंगे जो बैंक से स्टाम्प पेपर लेकर आएगा। तो आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट लिख देंगे। इसके बाद ऐड सेलर, सेलर की डिटेल हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड सेलर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सेलर जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी उसका नाम, आईडी कार्ड नंबर। रिलेशन में हम सिलेक्ट करेंगे सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी सेलर है उसका रिलेशन। सन ऑफ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सन ऑफ। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहें तो लिख दें, मैं 00 डाल देता हूँ यहाँ पे। और एड्रेस में उसका एड्रेस लिख दें। ऐड कर देते हैं इसे। अगर सेलर बजरिया मुख्तियारियाम या पावर ऑफ अटॉर्नी उसे कहते हैं उसके ज़रिए बयान देगा किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको अनचेक रहने देंगे। इसके बाद परचेज़र की डिटेल डालेंगे। नीचे जो कैप्चा दिखा रहा है ये सेम लिख देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मकान आपका जिस मौज़ा में या जिस चक में है उसका नाम लिख देंगे और उसका शेड्यूल के हिसाब से जो डीसी शेड्यूल है उसके हिसाब से यहाँ पे रेट लिख देंगे। लैंड वैल्यू लिखने के बाद अब कंस्ट्रक्टेड जो वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें 10 मरले का मकान है उसमें और उसका जो नक्शा जो पास हुआ है वो 2000 स्क्वायर फीट, उसके ऊपर मलबा यानी कि इमारत जो उसके ऊपर तामीर है वो 2000 स्क्वायर फीट है, तो 2000 ज़रब 1000 वो आ जाएगा 20 लाख रुपए। अब ये प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू होगी 50 लाख रुपए। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे किस जगह पे है, बहावलपुर में है, बहावलपुर सिटी में है। इसके बाद फिर दोबारा बहावलपुर सिटी और उसके बाद चेक नंबर 10 BC मैंने लिखा था। अब अगर अनकंस्ट्रक्टेड है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर कंस्ट्रक्टेड है यानी कि मकान बना हुआ है तो ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टी का एरिया किस कॉलोनी में है वो सिलेक्ट करेंगे। लैंड क्लासिफिकेशन में रेजिडेंशियल है क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है मकान, इसको सिलेक्ट करेंगे। और लोकेशन लिंक रोड आ रहा है हमारे पास, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कितना रकबा है वो यहाँ पे लिख देंगे, कितने मरले है। यहाँ पे 10 मरले मैंने सिलेक्ट किया तो 10 मरले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फाइंड लैंड रेट करेंगे तो हमारे पास 3 लाख रुपए के हिसाब से 10 मरले, तो टोटल डीसी वैल्यूएशन जो है वो 30 लाख रुपए बनती है। हमने भी 30 लाख रुपए लिखी है। यूज़र प्रोवाइडेड जो है वो 30 लाख रुपए है, डीसी भी 30 लाख रुपए है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है स्क्वायर फीट में वो लिखना है। यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका जो डीसी रेट दिखा रहा है पर स्क्वायर फीट वो 1000 रुपये है। यहाँ पे मैंने 2000 रुपये के हिसाब से लिखा था, 2000 मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है। जैसे मैं यहाँ साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये 20 लाख रुपए ऑटोमेटिक शो हो गया है। इसके बाद अगर मकान का नक्शा पास है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नो है तो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर हम देखें नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली जो स्टैम्प ड्यूटी है ये बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ नो एडिशनल 2% ऑफ लैंड वैल्यू विल बी चार्ज। अब हम 2% के हिसाब से देखते हैं कितना बनेगा। जैसे मैंने नो किया यहाँ पे 1,10,000 रुपये स्टाम्प की मालियत आ रही है। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ कि यानी कि हमारे पास नक्शा है कमेटी से पास हुआ हुआ,
यस कर देता हूँ तो यहाँ पे 50,000 रुपये स्टाम्प की मालियत आ जाएगी। लोकल गवर्नमेंट फ़ीस यानी कि कमेटी फ़ीस जो है वो 50,000 रुपये रहेगी। सिर्फ स्टाम्प की ड्यूटी ऊपर नीचे होती है। अगर नक्शा पास है 2% जो नक्शा फ़ीस है वो नहीं लगेगी। अगर नक्शा पास है तो 50,000 रुपये यानी कि सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, नक्शा फ़ीस नहीं लगेगी। एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 1,000 रुपये। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से ऊपर है तो ये 1,000 होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से नीचे है तो ये 500 रुपये हो जाएगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल दिखा रहा है आपको कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 50,000 है, लोकल गवर्नमेंट फ़ीस जो है 50,000 रुपये है, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। टोटल पेएबल हो गया 1,01,000 रुपये। ये पूरी डिटेल चेक कर लें। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो आप बैक जाकर, ये बैक का बटन है, बैक जाकर आप पहले से दुरुस्त कर लें, दोबारा नेक्स्ट करते हुए यहाँ तक आ जाएं। अगर सब कुछ ठीक है तो इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दें। चलान हमारा जनरेट हो गया है। अब प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा चलान जनरेट हो जाएगा। हमारी स्टाम्प की जो फीस है वो 51,000 रुपये, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन समेत यहाँ पे 51,000 रुपये शो कर रहा है। 51,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी हो गई। नीचे जाएंगे, ये कमेटी फ़ीस है, इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लिखा हुआ है और ये 50,000 रुपये कमेटी फ़ीस है। नीचे जाएंगे, तीसरा पेज, ये 80 रुपये जो शो कर रहा है ये बैंक वाले नहीं लेते हैं, ये क्योंकि इसके अंदर शामिल है। ये 80 रुपये आप देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखें ये 80 रुपये यहाँ पे शामिल है। जो कमेटी फ़ीस है टोटल 50,000 रुपये, उसमें ये सब कुछ शामिल है। 49,900 रुपये लोकल गवर्नमेंट फ़ीस है, 80 रुपये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चार्जेज़ हैं और बैंक ऑफ पंजाब के चार्जेस 20 रुपये इसमें शामिल हैं। टोटल हो गए 50,000 रुपये। नेक्स्ट जाएंगे तो ये जो 80 रुपये का चलाना है इसके ऊपर बैंक सिर्फ स्टाम्प लगा के आपको वापस दे देगा। अब इसके बाद ये जो कोड है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और दोबारा हम मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 फीसें और ऐड करनी पड़ेंगी इस चलान के साथ। सबसे पहली है कंपैरिजन फ़ी, इस पर क्लिक कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन पे जो कोड हमने सेलेक्ट किया था उसे यहाँ पे पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सेम सारी की सारी डिटेल वैसे की वैसी जैसे हमने पहले एंटर की थी वही सेम सारी आ जाएगी। यहाँ पे कंपैरिजन फ़ी को सिलेक्ट करना है और लास्ट में जाके ये कैप्चा लिख देना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दिखा रहा है 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी वैल्यू और कंपैरिजन फ़ी 100 रुपये। ये भी चलान साथ जाएगा बैंक में। लास्ट में जाके सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और प्रिंट चलान कर देंगे। जैसे ही हम प्रिंट चलान करेंगे हमारे पास ये वाला चलान 100 रुपये का सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हमारे पास 3 फीसें होगी, एक तो स्टाम्प ड्यूटी हो गई, एक कमेटी फ़ीस हो गई और एक ये 100 रुपये जो लिखी हुई है ये वाली फ़ीस होगी। एक और फीस PLRA जो लगती है फ़ीस वो भी इस स्टाम्प के साथ बैंक में जाएगी। फिर दोबारा मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, मेन वेबसाइट पे सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे PLRA सर्विस चार्जेस, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वही सेम कोड जो हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। ये फिर दोबारा से सेम वही सारी डिटेल जो पहले हमने लिखी हुई है वही सामने आ जाएगी। यहाँ पे सेम कोड जो कैप्चा आ रहा है वो लिखेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि PLRA फ़ी जो है वो 1300 रुपये है। नेक्स्ट करेंगे और लास्ट में जाके सेव कर देंगे। प्रिंट चलान, ये हमारे पास PLRA के जो सर्विस चार्जेस है उसका भी चलान आ गया है। अब टोटल हमारे पास एक चलान हमारे पास हो गया है स्टाम्प ड्यूटी का, एक चलान कमेटी का, एक 100 रुपये वाली फ़ीस और एक 1300 रुपये वाली फ़ीस। ये सारे के सारे प्रिंट करके चलान बैंक में भेजेंगे और वो लोग स्टाम्प पेपर और कमेटी की फ़ीस को स्टैम्प लगा के वापस दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।